हेलो फ्रेंड्स, आज हम जायका डिलाइट में बना रहे हैं रॉयल कॉम्बो, जिसमें है अफ़गानी रोटी, ज़ीरा राइस और बटर चिकन। ये है एक प्रॉपर लंच की तैयारी और परफेक्ट रेसिपी के साथ। तीनों ही जायका बहुत ही परफेक्ट बना और बहुत ही सॉफ्ट, जो बिल्कुल मुंह में घुल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है, ये मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए जायका डिलाइट के किचन में चलते हैं और देखते हैं कि आज की रेसिपी किस तरह से बनी है। तो इस रेसिपी को बनाने में जो सबसे पहला काम मैंने किया था, वो था चिकन को साफ़ करके उसका पानी ड्रेन आउट कर लेना। तो सबसे पहले मैंने चिकन में कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, ये 2 चम्मच मैंने डाला है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ज़रूरत के मुताबिक नमक डाला, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दही भी ऐड किया है। चिकन में किसी तरह का कोई स्मेल ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा नींबू का रस डाला है। कलर को एनहांस करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 चुटकी कलर ऐड किया है। आप चाहें तो कलर को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इस चिकन को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। सारे मसाले को हमें चिकन में बहुत अच्छी तरह से मिलाना है और इस चिकन को हमें 20 मिनट के लिए मैरिनेशन में छोड़ देना है। 20 मिनट तक के लिए हम इस चिकन को ढककर छोड़ देते हैं और 20 मिनट के बाद चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। चिकन में जो भी स्मेल था वो जा चुका है। अब इस चिकन को हमें पकाना है, तो सबसे पहले उसका हम मसाला तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में हम तेल ऐड करेंगे और इस तेल में हम 2 बड़े साइज़ के प्याज को काट कर डाल देंगे। इस प्याज को मैंने यहाँ पर बारीक नहीं काटा है, बस रफली चॉप करके डाला है। इस प्याज को हम हल्का गुलाबी रंग तक आने तक इसे तलेंगे और इसके बाद जब इसमें हल्का गुलाबी रंग आ जाए, अदरक लहसुन के पेस्ट को हम डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को डालकर हम अच्छी तरह से भुनेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का स्मेल ख़त्म हो जाए। जब अदरक लहसुन का स्मेल इस प्याज से जा चुका हो, तो हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर को काट कर डाल देंगे। इस टमाटर को हमें तब तक भूनना है जब तक ये गल ना जाए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जैसे 3 से 4 लौंग और 2 बड़ी इलायची। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च और 15 से 20 काजू ऐड किए हैं। साथ ही साथ हम धनिया की पत्ती भी डाल देंगे और इन सारे मसालों को हम तब तक गलाएंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। जब मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड किया है, तो इसमें मैंने हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च को भी ऐड किया, जिससे कि सारे मसाले एक साथ पकते रहें। टमाटर को गलाने के लिए मैंने यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक नमक ऐड किया है। अब थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसे ढककर पकाएंगे। ढककर 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे, जिससे कि टमाटर, हरी मिर्च और जितने भी मसाले हैं वो सारे गल जाए। 3 मिनट पकने के बाद ये मसाले बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए, ये टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जा रहे हैं, मतलब कि मसाले गल चुके हैं। अब हाई फ्लेम पर इसे सुखा लेंगे और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। ठंडा करने के लिए इसे हम छोड़ देंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे और 2 स्लाइस हम बटर का डालेंगे। बटर जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, तो हमने जो मैरिनेशन में चिकन को डाला था, उस चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन को कढ़ाई में डालने के बाद हम चिकन को चारों तरफ से अच्छी तरह से चलाएंगे, जिससे कि बटर का जो स्मेल है वो चिकन में आ जाए। बहुत अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना है और धीमी आंच पर हमें इसे ढककर पकाना है। इसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक हमें छोड़ देना है, जिससे कि चिकन सूख भी जाए और पक भी जाए। चिकन यहाँ पर हमने फ्राई करने के लिए रखा था और ये बटर में अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब बारी है चिकन में तंदूरी फ्लेवर देने की। तो इसके लिए मैंने एक कटोरे में
जलता हुआ अंगारा रखा है और उसके ऊपर तेल डाला। इसके धुएं को चिकन में जज्ब होने के लिए मैंने ऊपर से ढक्कन लगा दिया। कुछ देर तक जब तक धुआं है हम इसे ढक कर रखेंगे और जब धुआं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो हम इस ढक्कन को हटा देंगे। जो भी तंदूरी फ्लेवर का जो मज़ा है इस धुएं से चिकन में आ जाएगा। रेस्टोरेंट्स में या फिर ढाबे पर यही तरीका अपनाकर तंदूरी फ्लेवर को इन्हेंस किया जाता है। इस बीच मैंने गैस को बिल्कुल लो पर रखा है। इस सारे प्रोसेस के बीच में मसाला जो हमने तैयार किया था वो ठंडा हो गया तो मैंने इसे झटपट पीस लिया। अब इस मसाले को हम इस चिकन के ऊपर डाल देंगे। मिक्सी के जार में बहुत सारे मसाले चिपके होते हैं, इसीलिए मिक्सी के जार में थोड़ा पानी डालेंगे और उस पानी को हम इस चिकन में डाल देंगे। चिकन में मसाले को डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे, जिससे कि मसाले का सारा फ्लेवर चिकन में आ जाए। ढककर हमें इस चिकन को धीमी आंच पर छोड़ देना है 4 से 5 मिनट के लिए। अब बारी है अफ़गानी रोटी तैयार करने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच यीस्ट लिया है, 1 चम्मच चीनी लिया है और 1 चम्मच नमक लिया है। इन तीनों मिक्स को हम हल्के गर्म पानी में डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसके अंदर का जो यीस्ट है वो एक्टिव हो जाता है और ये मदद करता है रोटी को फूलने में। तो यहाँ पर मैंने हल्का गर्म पानी डाला है और इसे ढककर छोड़ देंगे। जब तक ये मिक्स तैयार हो रहा है हम अलग से डो तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के कप से मैदा लिया है। आप चाहें तो मैदा और नॉर्मल आटा मिलाकर भी ले सकते हैं। इस आटे का हम नॉर्मल डो तैयार करेंगे। इस डो में सबसे पहले हम ईस्ट वाला मिक्स डालेंगे और इसके बाद इसे गूँथेंगे। आप चाहें तो चीनी और नमक की क्वांटिटी अपने मुताबिक बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1-1 चम्मच रखा है। 2 कप मैदा और 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ईस्ट। अब इन सारे मिक्स को हम मैदे में मिला लेंगे। सूखे मैदे में पहले अच्छे से इस मिक्स को मिला लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस डो को तैयार करेंगे। एक साथ बहुत पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूँथेंगे। आप चाहें तो पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मली जो अवेलेबल चीज़ है उन चीज़ों से अफ़गानी रोटी बनाने का तरीका बताया है। डो बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे हम छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हम 2 से 3 ड्रॉप तेल का इस डो के ऊपर डालेंगे और इसे फिर से एक बार उसी तरह से गूंद लेंगे जैसे पहले गूंदा था। इससे ये आटा बिल्कुल मुलायम होगा और इसके ऊपर किसी तरह की पपड़ी नहीं जमेगी। जब तक हमने आटा तैयार किया, यहाँ पर चिकन भी बनके तैयार है। चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसके ऊपर हम कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से बटर चिकन पर एक अलग ही फ्लेवर आता है। कसूरी मेथी के बाद हम 2 स्लाइस बटर का डालेंगे। साथ ही साथ हम इसमें धनिया की पत्ती स्प्रिंकल कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर मलाई ऐड कर देंगे। मलाई आप चाहें तो रेडीमेड डालें, यहाँ पर मैंने घर में निकाली हुई मलाई को डाला है। 2 मिनट के लिए बटर चिकन को हम धीमी आंच पर पकाएंगे। बस एक परफेक्ट सा बटर चिकन तैयार है। अब इसके बाद हम चावल तैयार करेंगे। मैंने 20 मिनट पहले चावल को अच्छी तरह से धो के भिगो लिया था। इस चावल में मैंने पानी डालकर छोड़ दिया था जिससे कि चावल जल्दी से गल जाएं और इसे तैयार करने में वक्त ना लगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में घी लिया है। आप चाहें तो रिफ़ाइन तेल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरा को गर्म किया। उसके बाद कुछ खड़े मसाले डाले हैं जिसमें है 2 से 3 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 स्टार फूल, ½ इंच का दालचीनी और 1 तेज़पत्ता।
इन खड़े मसालों को हम घी में अच्छी तरह से कड़का लेंगे। जब इन खड़े मसालों का स्मेल बाहर निकलने लगे तो हम भिगोए हुए चावल को इस घी में डाल देंगे। चावल को घी में डालने से पहले पानी निकाल लेना है। हमें चावल को सूखे ही इस घी में फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक हमें इस चावल को बिना पानी के घी में फ्राई करना है। घी में फ्राई करने से चावल खिले खिले होते हैं और इसका फ्लेवर भी खुल कर आता है। जब चावल अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना हम चावल लेंगे ठीक उसका डबल हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तभी ये चावल खिले खिले बनेंगे, वरना हो सकता है कि चावल गीले हो जाएं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरा भर के चावल लिया था, तो उसका डबल 2 कटोरा पानी यहाँ पर ऐड किया है। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बासमती चावल लिया है। कभी कभी चावल की क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि चावल कैसा तैयार होगा। अब मैंने यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक नमक ऐड किया है और चावल में वाइटनेस बरकरार रखने के लिए और ये खिला खिला बना रहे, इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा नींबू निचोड़ दिया है। ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी ऐड किया है और इसे चलाकर नमक को घोल दिया है। अब इस चावल को हम ढककर हाई फ्लेम पर 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 मिनट के बाद चावल में एक उबाल आ चुका है, तो अब हम इसे चलाएंगे और फिर से इसे धीमी आंच पर हम 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चावल की क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है कि चावल कितनी देर में तैयार होगा। यहाँ पर मैंने कम चावल लिया था, इसीलिए ये 3 मिनट के अंदर ही गलकर तैयार हो गया। देखिए ये चावल बिल्कुल तैयार है और गल चुका है। अब 2 मिनट या 3 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर हम इसे दम पर छोड़ देंगे। देखिए 2 मिनट के बाद ये चावल बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल खिला खिला सा तैयार हुआ है। इसमें कोई भी चिपचिपापन नहीं है। तो मैंने जो क्वांटिटी बताया था पानी का वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो खिला खिला सा जीरा राइस यहाँ पर तैयार है। चिकन और चावल हमने तो तैयार कर लिया है। अब बारी है अफ़गानी रोटी की। तो हमने जो ढककर आटा रखा था वो अफ़गानी रोटी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी एक बार फिर से हम अच्छी तरह से मसल लेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो भी एयर भरा होगा वो निकल जाए। इसे हम फ्लैट एक स्लैब पर निकाल लेंगे या कोई बड़े एरिया में इसे हम फिर से लंबा लंबा गूँधेंगे। इसका शेप हमें लंबा बनाना है और जितनी लोई हम बना सकते हैं उतना बनाएंगे। मैंने जितना आटा लिया था उसमें यहाँ पर 4 बड़ी बड़ी लोई बनकर तैयार हुई है। हम इसे कट कर लेंगे बराबर साइज़ में और इसकी गोल गोल सी लोई बनाकर हम रख लेंगे। चारों लोई को हम बराबर क्वांटिटी में डिवाइड करेंगे और इसे गोल गोल शेप हम दे देंगे। ये आटा इतना मुलायम हो चुका होता है कि हम इसे या तो बेल सकते हैं या फिर इसे हाथों से भी फ्लैट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले हम अपने हाथों में तेल लगा लेंगे, जिससे कि ये आटा हाथों पे चिपके नहीं। एक लोई को हम अपने हाथों से ही थपथपा कर फ्लैट करेंगे। इस लोई को हम बेलन से नहीं हाथों से फैलाएंगे और अफ़गानी रोटी का शेप अक्सर लंबे साइज़ पर होता है, तो ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि हम इसे अपने हाथों से ही फ्लैट कर सकते हैं। इस रोटी के ऊपर हम मंगरेला सीड्स डालेंगे और सफ़ेद तिल डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे धनिया की पत्ती डाल सकते हैं या फिर लहसुन को क्रश करके डाल सकते हैं। मंगरेला और सफ़ेद तिल डालने के बाद उसे थोड़ा सा हाथों से थपथपा देंगे, जिससे कि सारे बीज इसके ऊपर चिपक जाएं। इस रोटी को तैयार करने के लिए मैंने एक साइड में तवे को भी गर्म कर रखा है, जिससे कि एक साथ हम 2 रोटी तैयार कर सकें। ये तो था हाथों से थपथपाया हुआ रोटी। अब मैं बेलन से बनाकर रोटी तैयार करूँगी।
इसी तरह से हम स्लैब पर एक लोई लेंगे और इसे पहले हाथों से थपथपा लेंगे। अब बेलन लेकर इसे बेल लेना है। इस रोटी को हम लंबे पर ही बेलेंगे, फ्लैट थोड़ा सा कम होगा और लंबा ये ज़्यादा होगा। अपने तवे के साइज़ के हिसाब से इस रोटी को हमें लंबा बेल लेना है। अब इसके ऊपर पहले रोटी के ही तरह मंगरेला सीड्स और सफ़ेद सीड्स को हम स्प्रिंकल कर देंगे। इन सीड्स को डालने के बाद हम एक बार और बेल लेंगे जिससे कि ये सीड्स इस पर चिपक जाएं। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 2 रोटी को तैयार कर लिया है। तवे को मैंने पहले से ही गर्म कर रखा था। इस पर रोटी चिपके नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पर तेल को ग्रीस करूँगी। थोड़ा सा तेल ब्रश में ले लेना है और इसे ग्रीस करना है। उसके बाद तेल को हाई फ्लेम पर बिल्कुल गर्म करना है। जब तवे पर हम रोटी डालेंगे तो तवे की आंच को बिल्कुल लो कर देना है और दोनों रोटी जो हमने तैयार किया है उस रोटी को तवे पर डाल देना है। धीमी आंच पर ये रोटी पकता रहेगा और धीमी आंच पे ही हमें इसे तैयार करना है। धीमी आंच पर जब ये रोटी पकने लगेंगे तो इसमें हल्के से बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे। बीच बीच में हम चम्मच से रोटी को उठाकर देख लेंगे जिससे ये चिपके नहीं। 2 से 3 मिनट तक इस रोटी को हम एक साइड से पकाएंगे। क्योंकि ये रोटी मोटी होती है, इसे पकने में थोड़ा वक्त लगता है। जब आपको लगे कि एक साइड से ये रोटी हल्के ब्राउन कलर की हो गई है तो हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद इस रोटी को हम बटर लगाएंगे। बटर की पॉलिश करेंगे दोनों रोटियों पर और ठीक उसी तरह से इसे 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। उलट पुलट करके हम इसमें घी लगाएंगे और इसे सेक लेंगे। रोटी में या तो घी लगा सकते हैं या फिर बटर, दोनों ही चीज़ों से ये रोटी बिल्कुल मुलायम होगी और हमें कोशिश करना है कि दोनों तरफ ही से अच्छी तरह से हम घी या बटर लगाएं और दोनों तरफ से ही इसे सेक लें। जब तक इस रोटी में प्रॉपर ब्राउन मार्क्स ना आने लगे तब तक इसे हमें निकालना नहीं है। दोनों तरफ से ही हमें इस तरह से सेकना है जिससे कि इसमें ब्राउन मार्क्स आने लगे और ये निशानी है कि ये रोटी अंदर तक पक चुके हैं। इस रोटी को अब हम तवे पर से हटा लेंगे और ठीक इसी प्रोसेस से बाकी के रोटी भी हम तैयार करेंगे। इसे हाथों से या बेलन से बेलकर आप बना सकते हैं। अपने तवे की साइज़ के मुताबिक एक बार में आप 1 या 2 रोटी निकाल सकते हैं और इसी तरह से हमें पॉलिश करते जाना है और दोनों तरफ से सेकते जाना है। धीरे धीरे मैंने यहाँ पे सारी रोटियों को बनाकर तैयार कर लिया। अब हमारे पास तैयार है एक प्रॉपर लंच जिसमें मैंने अफ़गानी रोटी, ज़ीरा राइस और बटर चिकन को तैयार करके बनाया है। आज के खाने का टेस्ट काफ़ी लाजवाब था। बच्चों ने इसे काफ़ी पसंद किया और आप भी इस लंच को 1 टाइम मील के तौर पर बना सकते हैं। मुंह में घुल जाने वाली अफ़गानी रोटी की रेसिपी आपको कैसी लगी? इसके साथ ही बटर चिकन और ज़ीरा राइस, इन सारी चीज़ों का एक रॉयल कॉम्बो था जो मैंने आज खाने में तैयार किया है। बेहद ही सिंपल तरीके से और बिना तामझाम के मैंने इस रेसिपी को पेश किया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आप अपने घर में बनाइए और इस बढ़ते हुए ठंड के मज़े को दोगुना कीजिए। मिलते हैं अगले जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।